कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही आपको हम बता दें कि टूटने की खबरें बाहर आने लगी है। आपको हम बता दें कि जीतनराम मांझी ने 40 सीटों पर दावा कर दिया है विधानसभा को लेकर के। उनका मानना है कि अगर हमें 20 सीट भी मिलता है तो सही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारी पार्टी चाहती है कि हम लोग 40 सीटों पर चुनाव लड़ें। अगर 40 सीटों पर बातें नहीं बनती हैं तो अपनी बातों को नरेंद्र मोदी तक रखेंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपकी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो क्या आप एनडीए के हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वही सुनते जीतनराम मांझी को किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग? अगर मगर की कौन बात है, हम एनडीए में हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा? लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, अपने ये में तो खाने के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई। वो हम लोग का पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे। जहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज्यादा। ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। संरक्षक के नाते कर रहे हैं कि 20 सीट भी मिल जाए, अगर हम जीत जाए तो हम जो चाह रहे हैं वो बिहार सरकार में करवा लें। तो आपने सुना किस प्रकार से जीतनराम मांझी ने विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है और 40 सीटों की मांग जो है वो कर रहे हैं और उनका मानना है कि उनकी बातों को सुना जाता है। तो अब देखना होगा जीतनराम मांझी जिस प्रकार से सीटों की मांग कर रहे हैं क्या उतनी सीटें उनको मिलती है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए में कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने सीटों की चिंता हो रही है। आपको हम बता दें कि इसी बीच पारस ने भी अपनी सीटों की बात की थी, लेकिन आज पारस जो है वो बाहर निकलते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखना होगा जीतनराम मांझी की बातों को कितना लोग समझने की कोशिश करते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।